साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पटना। ये जितने भी इसमें खबर आती हैं या इसके अलावा भी जो भी नियुक्ति या रोजगार से संबंधित खबर होता है वह सभी टेलीग्राम चैनल सीटेट पटना पे भी डाला जाता है। तो अगर आप इन सभी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल सीटेट पटना को ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर आप रोज हमारी इन खबरों को देख के लाभान्वित हो रहे हैं और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज मिलने वाली खबरों को आज के अखबार से जो प्राप्त होती है रोज की खबरें वह आपके पास जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर में पहला खबर है, आज प्रभात खबर पेपर से सारी खबरों को लिया गया है। तो आज का पहला खबर जो है वो है कि एसटीईटी रजिस्ट्रेशन करवा चुके स्टूडेंट आज से भरे पूर्ण फॉर्म। आज से भरे पूर्ण फॉर्म मतलब कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 के लिए आवेदन भरने से वंचित वैसे स्टूडेंट को एक और मौका दिया है जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जो अभी तक अपना आवेदन पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वैसे आवेदक BSEBSTET2024.com पर जाकर 8 से 10 जनवरी तक अपने अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। 10 के बाद परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। वैसे आवेदकों की सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति ने कहा है कि आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर 12 से 17 जनवरी तक उपलब्ध होगा। डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर वेबसाइट पर 17 जनवरी तक डमी एडमिट कार्ड में मुद्रित विवरणों की त्रुटि सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार के क्रम में जिन आवेदकों को की कोटि में परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। अगला खबर इसी में दिया हुआ था कि शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का स्कूलों में होगा लाइव प्रसारण। बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जिले के स्कूलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। 13 जनवरी को समारोह का लाइव प्रसारण शिक्षक अपने अपने स्कूल से देख सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पटना जिले से 2500 चयनित शिक्षक ही शामिल होंगे। यह सभी शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिखाकर ही कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे। बाकी के अन्य जिलों के नियुक्त शिक्षक अपने अपने प्रशिक्षण केंद्र पर मौजूद रहेंगे। शिक्षक वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। संबंधित है कि पहली से 5वीं से के बीएड वाले शिक्षक के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, मतलब एसएलपी दायर करने वाली है सरकार। राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली गई है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में अपनी पहली से 5वीं तक में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 बताई जा रही है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद छठे चरण में नियोजित पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। दरअसल पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने न्यायादेश में स्पष्ट किया है कि राज्य प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाता। कि डॉक्टर अजय कुमार ने के पाठक के खिलाफ थाने में किया आवेदन। बहुत ही चर्चित है ये यूट्यूब पर मामला जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कुछ अभद्र टिप्पणी करते हुए श्री के पाठक जी दिख रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज कल आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव
के पाठक के खिलाफ राजीव नगर थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि के पाठक ने अपने मोबाइल नंबर पर कॉल कर दुर्व्यवहार किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस दौरान डॉक्टर अजय अपने परिवार के साथ केरल में थे। राजीव नगर थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया है कि आवेदन मिला है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि अगर थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो कोर्ट से प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। मामले को लेकर आईएमए बिहार के साथ की थी आपातकालिक बैठक, मतलब आईएमए बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो बिहार है उसके साथ भी उन्होंने इस बात को पेश किया था, मतलब अपनी बातें को रखा था। मामला क्या है? तो मामला है फोन कर दुर्व्यवहार करने का लगाया है आरोप। राजीव नगर थाने में दिया है आवेदन। थाने में केस दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में करेंगे फरियाद। बजट लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकार ने हमेशा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया है। राज्य की नीतियां बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, आजीविका और संपत्ति का स्वामित्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार करने का ध्यान केंद्रित रहा है। राज्य में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया इसी दिशा में एक कदम है। अगले वित्तीय वर्ष में के लिए वित्त विभाग ने बजट के साथ साथ जेंडर बजट की भी तैयारियां शुरू कर दी है। नौकरी में आरक्षण मिलने से महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, इसका होगा आकलन। जेंडर बजट वित्त विभाग ने पिछले कई सप्ताह के कई बैठकों में की है। जेंडर बजट में शामिल सभी महकमों में बारी बारी से विमर्श किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में नौकरी में आरक्षण मिलने से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका आकलन किया जाएगा। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिए गए 25-35% आरक्षण से उनकी स्थिति में बदलाव आया है। इस बारे में जानकारी जुटाने में महिला विकास निगम की जिम्मेदारी है। जेंडर बजट में शामिल सभी महकमों के साथ बारी बारी से विचार विमर्श किया जा रहा है। एक और खबर है, चूंकि बिहार में 35% क्षैतिज आरक्षण मिलता है, तो क्षैतिज आरक्षण मिलता है तो बीपीएससी ट्री जो हुआ है उसमें भी क्षैतिज आरक्षण मिला है। इस पर कल अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया था। उसी ट्वीट से रिलेटेड यह खबर है कि क्षैतिज आरक्षण से पुरुषों के से भी ऊपर चला जा रहा है आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ, ये कहना है अतुल प्रसाद का। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को एक्स ट्विटर पर लिखा कि क्षैतिज आरक्षण के द्वारा सीटों को भरने के क्रम में कई बार महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे का कट ऑफ बहुत नीचे और ऊपर करना पड़ता है। इसी के कारण कई बार श्रेणी में पुरुषों की तुलना में उस श्रेणी में महिलाओं का कट ऑफ ऊपर चला जाता है। विदित हो कि क्षैतिज आरक्षण का अर्थ किसी श्रेणी विशेष के भीतर आरक्षण देना है। महिलाओं और दिव्यांगों को इसी का आरक्षण दिया जाता है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया है कि इस श्रेणी में आरक्षण में तयशुदा संख्या में सीटों को आरक्षित करने की गारंटी निहित रहती है। लिहाजा यह तयशुदा संख्या तक पहुंचने के क्रम में कई बार कट ऑफ में काफी बदलाव भी हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि अनारक्षित श्रेणी में 100 सीटें हैं तो महिला आरक्षण 33% है, तो रिजल्ट बताते समय पहली बाध्यता 33 महिलाओं की लेने की होती है। यदि किसी एक समान कट ऑफ मार्क्स पर 70 पुरुष और 30 महिलाएं आती है तो महिलाओं की संख्या 3 और बढ़ाने के लिए उनके कट ऑफ में, और इसके साथ ही नीचे से 3 पुरुष के नाम भी रिजल्ट से हटते हैं ताकि कुल संख्या 100 बनी रहे। ऐसे में पुरुषों का कट ऑफ बढ़ता है और महिलाओं का कट ऑफ उनका अंतर और भी बढ़ जाता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि शुरुआती 60 रिजल्ट में 33 महिलाएं शामिल हो जाए। ऐसे में महिलाओं की 60वीं मेगा सूची जो कट ऑफ रहेगा वह निर्धारित हो जाएगा, जबकि पुरुषों का कट ऑफ जो 100वीं मेगा सूची रैंक पर हो वह भी हो सकता है। यदि आरक्षित वर्ग में चुना गया अंतिम उम्मीदवार पुरुष हो, ऐसी स्थिति में अनारक्षित महिलाओं का कट ऑफ अनारक्षित पुरुषों से अधिक हो जाता है। तो इसी पर उन्होंने अपना विचार रखा है, जो कि ट्विटर पे रखा है, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, कि निर्देश अगले सत्र में SICTE की अनुमति के बगैर नहीं होगी पढ़ाई। अब BCO और BBM के लिए भी SICTE से रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। ठीक है,
अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर ही मान्यता लेने वाले को कहा गया है संस्थान में 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। SICTE ने कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत वर्तमान संस्थान यूनिवर्सिटी नए संस्थानों को कोर्स संचालन के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी तक इसकी सीमा निर्धारित की गई है। मतलब कि पहले जो BCA BBM पढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती थी, अब इसको पढ़ाने के लिए ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अब सभी लोगों को उन्हीं से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनके मानक को पूरा करना होगा। अगर किसी भी कॉलेज का मानक पूरा नहीं हो पा रहा है तो उन मानकों को पूरा करने का उनको समय दिया जाएगा, लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के आप BCA या BBM की कोर्स को नहीं चला सकते हैं। तो ये कुल मिला के आज के अखबार का निचोड़ था। अगले दिन हम लोग फिर आज के अखबार में देखेंगे कि उस अखबार में क्या क्या दिया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।